एक मायूसी छाई हुई है और इस सारे के सारे सिनेरियो में लोगों को दो तीन परेशानियां हो रही हैं। एक उनका करियर, जिस डिफरेंट लोग हैं जिनका करियर बनना है उनका करियर। एक वो तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट सीकर हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसमें सबसे ज़्यादा रुझान जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ हो। और अब रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री को ही कंसिडर किया जा सकता है प्रोडक्शन में, डिमांड एंड सप्लाई चेन में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप मैं तैयब एजाज़। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक सवाल हर ज़बान ज़द-ए-आम है इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी बैठे हुए हैं उनके पास एक ही मीडियम है, सोशल मीडिया, जिससे वो अपना एनालिसिस करें कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ओवरऑल इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि जब सोशल मीडिया कोई भी जो है जो इस वक्त स्क्रॉल करता है पूरा दिन, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, जो डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट भी हल्का है बाप की जानिब से, अच्छी आ रही हैं, बुरी आ रही है, डेट्स अनदर पॉइंट, उसको डिस्कस नहीं करते अभी। लेकिन जो भी न्यूज़ आ रही हैं अभी वो सारी की सारी न्यूज़ डिप्रेसिंग है। मैं इस्लामाबाद में हूँ इस वक्त और मैं यहीं पर बिज़नेस है मेरा, यहीं से मैं पढ़ा हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पूरा दिन घर से बाहर निकलने सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है और अपनी आंखों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी होती। लेकिन रात को जब हम भी जाते हैं घर और स्क्रॉल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया, तो मुख्तलिफ न्यूज़ ऐसी है जिनको देख के जो है ना जहन डिप्रेशन में चला जाता है। और ये बात सच है। मुख्तलिफ ऐसे लोग भी हैं जो कि इस वक्त चाहते हैं। मेरा अपना जो सर्कल है, सोशल सर्कल, बड़ा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ा हूँ और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, मेरे इतने बेहतरीन दोस्त हैं तब से लेकर आज तक मेरे साथ हैं। अब तो मुझे डिफरेंट प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो बड़े अच्छे रिप्यूटेड प्रोफेशन में लोग हैं, अक्सर वो भी कॉल करते हैं। कल भी मेरे प्यारे दोस्त से बात हुई है, बहुत गहरा मेरा दोस्त था। ही इज़ आउटसाइड फ्राम द कंट्री। ही सेड यार तैयब कहीं बाहर चलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा। अब ये एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है विद इन दस, जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनके लिए। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि सभी पाकिस्तान से बाहर रह के बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सारा एक नैरेटिव तो बिल्ड हो रहा है, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, ये नैरेटिव हो रहा है बिल्ड, ये एक माइंडसेट बिल्ड हो रहा है। एक मायूसी छाई हुई है और इस सारे के सारे सिनेरियो में लोगों को दो तीन परेशानियां हो रही हैं। एक उनका करियर, जिस डिफरेंट लोग हैं जिनका करियर बनना है उनका करियर। एक वो तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट सीकर हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जो कारोबारी लोग हैं जिनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। और फिर कारोबार की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारोबार पाकिस्तान का वो यही है, रियल एस्टेट। 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है कैश फ्लो में, जहाँ तक मेरी तहकीक है। और ये सारी की सारी जो कैश फ्लो की इकॉनमी है 1 ट्रिलियन की, ये सारी की सारी जो है ब्लैक इकॉनमी भी आप इसे कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मार्केट में कैश की फॉर्म में सर्कुलेट करती है। इतनी बड़ी मार्केट है रियल एस्टेट की। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जिसमें सबसे ज़्यादा रुझान जो है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ हो। और अब रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री को ही कंसिडर किया जा सकता है प्रोडक्शन में, डिमांड एंड सप्लाई चेन में। नॉर्मली ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कैटेगरीज होती हैं, हम स्टडी करते हैं किसी भी डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर में। अगर इकनॉमिक्स को लोग समझते हैं तो समझ आ रही हो कि फॉर एग्जांपल डिमांड, सप्लाई, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ये सारी की सारी चीज़ें हम हाउस होल्ड की चीज़ों की तरफ अक्सर एग्जांपल के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी हुई है कि अब जो इसमें हाउसिंग की प्रोडक्शन, डिमांड एंड सप्लाई के ज़ुमरे में जो है स्टडी की जाती है कि इतनी डिमांड है, इतनी जो है सप्लाई है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी, और ये सप्लाई में इतनी ज़्यादा जो है हमारे पास इस वक्त जो है डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। हाउसिंग की जितने घर हमें सालाना चाहिए वो कम बन रहे हैं और जितने हम बना रहे हैं बहुत कम है। ये और इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है, कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये फैक्टर है कि इसमें एक बंदे के पास हद से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होना और बहुत सारे लोगों के पास एक भी प्रॉपर्टी ना होना, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे मुल्क में है। ओवरऑल जो भी पैसा हम कमाते हैं वो रियल एस्टेट में डाल देते हैं। करंटली 2-3 सवाल हैं बहुत ज़रूरी। क्या मुल्क में रहना चाहिए, मुल्क छोड़ देना चाहिए? मेरा जवाब ये है तमाम तर लोगों को जो ये सोच रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क छोड़ना इज़ एन ऑप्शन। यहाँ पे रह के जो कहते हैं ना, हर जगह रह के वहाँ के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। दिस इज़ द मेन पॉइंट। हमेशा चैलेंजेस को जो लोग फेस करना नहीं जानते वो ज़िंदगी की दौड़ से आउट हो जाते हैं। और कहीं पर भी जाएंगे कुछ नए चैलेंजेस आएंगे तो क्या वहाँ से भी छोड़ के चले जाएंगे? अक्सर जो दोस्त है मेरे, ये बड़ा एक सवाल है कि चलो यार मुल्क छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस को नहीं काउंटर कर पा रहे, तो क्या किसी और मुल्क में जाएंगे? जब वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे तो क्या वहाँ से भी भागेंगे? तो क्या सारी ज़िंदगी खाना बदोशों की तरह ही गुजारनी है? तो अपना मुल्क अपना ही होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और हमेशा हर तरह के चैलेंजेस से लड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे इस सवाल के जवाब मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हो क्या रहा है? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या मार्केट बहुत डाउन जा रही है? बिल्कुल भी नहीं जा रही।
ओवरऑल जो है पैसे की वैल्यू कम हो रही है, टेंजिबल एसेट्स बढ़ रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं और ऑलरेडी कर भी रहे हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल बिहेवियर से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अपना पैसा उसी तरह कैश फ्लो में रोटेट करते रहते हैं। जहाँ तक टेंजिबल एसेट्स की बात है, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात है, वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही, किसी सूरत में कम नहीं हो रही, और दिन ब दिन जितना पैसा डिवैल्यू हो रहा है उतना वो इंक्रीज़ करते जा रही है। और यही लग रहा है कि आने वाले टाइम स्पेशली बजट के बाद अगर मज़ीद पैसा डिवैल्यू होता है और डॉलर इन्फ्लेट करता है तो इस पर्टिकुलर जो टेंजिबल एसेट्स है रियल एस्टेट के, वो मज़ीद जो है महंगे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक आम आदमी, एक लेमैन आदमी जिसके पास कुछ चंद मिलियन मौजूद है, वो क्या कर सकता है? क्या वो मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना एक फ़ैसला रिवर्स करे कि उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? अगर नहीं करनी तो कहाँ पे करनी? कोई अल्टरनेट है? बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कौन सा अल्टरनेट बचता है, या एक ही ऑप्शन कौन सी बचती है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बचती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहली आपकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टेंजिबल प्रॉपर्टी, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा जो मौजूद है या एक घर जो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर वो नहीं तो आप कन्वर्ट करते हैं, किसी फाइल इकोनॉमिक सिस्टम में जाते हैं और उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉक करते हैं जो आप समझते हैं कि इस रिसेशन में भी अच्छा डेवलप हो रहा है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।